बहरी हो गए हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा साफ करो, चलो। बुद्धूपन किया है हमने, हमारी नाक पकड़ लो। अब आगे से मुझे जब भी लगेगा कि तुम बुद्धू वाली हरकत कर रही हो तो मैं ऐसे तुम्हारे नाक को हिला दूंगा। चलो ठीक है, हम गांठ बांध लेते हैं ताकि दोबारा ये गलती हमसे ना हो। तेरी बीवी इस बात को हमेशा अपने पल्लू से बांध कर रखेगी और तेरी स्माइल की कसम, दोबारा वो हरकत कभी नहीं करेगी। इससे कैसे पता कि ये बात मैंने संतोषी को कही थी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? सच में तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। अब आगे से मुझे जब भी लगेगा कि तुम बुद्धू वाली हरकत कर रही हो तो मैं ऐसे तुम्हारे नाक को हिला दूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम कोई गलती करोगी तो ऐसे में तुम्हारा नाक पकड़ूंगा और तुम उसे गार्ड बांध लोगी ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ऐसा कुछ भी याद नहीं। तो तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम चीता से उठ के घर आ गई थी और उसके बाद तुमने घर वालों को बहुत परेशान किया, तुम भाभी को मारने वाली थी। ऐसी बात कर रहे, भाभी को मारने की कोशिश तो करेंगे? ऐसा कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हमें कुछ याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत, तुम स्ट्रेस मत करो, रिलैक्स। इधर आओ। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? डॉक्टर ने तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया था जिसका निशान अभी भी यहाँ पे। तुम्हें ये भी याद नहीं? नहीं, हमें नहीं पता ये निशान कैसे आया। माता याद नहीं। देखो जरा बहुरिया को, जमाई बाबू के डर से दादी सास के आगे पीछे डोल रही है। अरे अजीत जी, दरोगा की बिटिया भी डरती है। डरती भी है और दोगुली भी है। बिन पेंदी का लोटा। क्या कर रही हो बहुरानी? क्या कह रही थी आप दोनों? कि हम डरपोक हैं? नहीं 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 नहीं, हम दरोगा की बेटी हैं और हमें किसी से डर नहीं लगता। और अगर आप दोनों को धैर्य जी से इतना डर लगता है, ये लीजिए, रख लीजिए अपने बचाव के लिए। और भी कुछ बड़बड़ा रही थी ना आप दोनों? बहुरानी, अजय हम तो जी कह रहे थे ना कि हम दोनों भी तो तुम्हारी सास ही हैं। हमें ना सब पता चल गया। आप दोनों ने हमारे गहने चुराए और दादी पे नाम डाल दिया। अब की बार अगर हमारे गहनों पे नजर भी डाली ना तो जेल भिजवा देंगे। वहाँ अच्छे से आप दोनों की खातिरदारी होगी, समझी? जीजी और जीजी की चमची।
कैसे नागिन की तरफ फटकार के चली गई। अगर ये दरोगा की बिटिया ना होती जिज्जी तो हम बता रहे हैं हम इसको यही दुरुस्त कर दे। हाँ बड़ा उछल रही थी, करोड़ों की बहू है, करोड़ों की बहू है। लो आ गई छाती पर मूंग दलने के लिए। कहाँ थी तुम? मैम वो थोड़ा काम था तो। इतनी बार कहा है तुमसे कि हमारे अलावा तुम किसी का काम नहीं करोगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? मैम वो काम तो हमें मधु मैडम, हमने उनको भेजा था। वो क्या है कि कान खोलकर सुन लो, इस घर में पुष्पा हमारा काम करेगी। माँ भी आपने पुष्पा को खरीदा नहीं, उस घर के लिए है तो सबका काम करेगी। इस 2 टके की नौकरानी ने तुम्हारा भी दिमाग खराब कर रखा है। पीछे हटो। संतोषी तुम माँ भी की बातों में ध्यान मत दो, उनका क्या वो तो ऐसे ही कह देती। पर आपको भी उनसे ऐसे तो बात नहीं करनी चाहिए थी ना। तो बिल्कुल सही कह रहा है। अरे ऐसी औरतें ना बातों से नहीं मानती है, इनकी भाषा ही कुछ और होती है। अगर इसकी जगह हम होते ना, हम तो सीधा सर ही फोड़ देते, जैसे पिछली बार फोड़ा था। मुझे नहीं खाना। संतोषी चलो मेरे साथ। तो तुम संतोषी होने का दावा कर रही हो ना, तो बताओ तुम क्या जानती हो? हमें सब पता है, तुझे जो पूछना है ना पूछ ले। हाँ तो बताओ तुम क्या जानती हो? अच्छा तुझे याद है तुझे याद है वो रात जब हम बाहर नहा के निकले थे, तू यहीं खड़ा था और हम वहां दरवाजे से बाहर आए थे। कितने रोमांटिकली हमें देख रहा था। फिर हमारे पास आया, हमें बाहों में लिया। हाय, बहुत याद आती है उस रात की। कैसे बातें किए जा रही हैं? शर्म नहीं आती आपको? हम जानते हैं धैर्य सर ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें इसकी बात पे जरा भी भरोसा नहीं है धैर्य सर। आप इनकी बातों से परेशान मत होइए। हो गई ना तुम्हारी बकवास खत्म, तो जाओ जाओ यहां से, लीव। हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये सब सुनने के बाद तुझे हम पर यकीन हो गया होगा। आई कांट बिलीव, भूत प्रेत के बारे में मैंने सुना जरूर था, लेकिन पहली बार देख रहा। इससे पहले कि ये मेरे और संतोषी के बीच में गलतफहमी पैदा करे, इसे निकालना ही ठीक होगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। देखो संतोषी, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं ना, हो सकता है तुम इन बातों पे यकीन ना करो, पर सच यही है। मुझे लगता है सिंदूरी में कोई प्रेत आत्मा का बसेरा है। कैसी बातें कर रहे हो आप? कब से भूत प्रेत में मानने लगे? आप भी जानते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अरे भूत होता है, मैं कह रहा हूं ना। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, मतलब भूत होता है। और पता है हमें क्या करना चाहिए? अभी किसी बाबा को बुला करना, इसके अंदर से वो भूत निकलवा के तुम्हारे अंदर डालना चाहिए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। सिंदूर की बात से घबराहट हो रही है। इतनी मुश्किल से तो एक दूसरे को समझना शुरू किया है, थोड़े थोड़े करीब आए। अब सिंदूरी उस पर भी नजर लगा रही है। हमें तो लगता है हमारी किस्मत में भगवान ने खुशियां लिखी नहीं। ऐसा नहीं बोलते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर अगर मैं साथ हूं तो डर किस बात की?
मैं आज ही जाके बात करूंगा प्रताप भैया से इसके बारे में। और मैंने पापा को भी फोन करने का प्लान किया, उनसे पूछने के लिए इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। भैया वो सिंदूरी जब से घर में आई है बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? जब हमारी पत्नी को तकलीफ हो रही थी तब तो तुमने कुछ नहीं किया उस संतोषी के लिए। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक सरफिरी पागल लड़की को आप लोग लेकर क्यों आए इस घर में? तबीयत ठीक होने के बाद माँ जी ने पहली बार लड्डू बनाए और हमें खिलाने की बजाय उस संतोषी को खिला दिए। देखो धैर्य, मधु ने सिंदूरी को खाना बनाने के लिए रखा, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तो खाना बनाती नहीं, इसलिए हमसे नहीं निकल सकते। धैर्य, तुम क्यों इन नौकरानियों के चक्कर में पड़ते हो? अपना काम करो और हमें भी अपना काम करने दो। भैया प्लीज प्लीज धैर्य, हम तुम्हारे और संतोषी के चक्कर में खुद को परेशानी में नहीं डाल सकते। ओके, यू कैन गो। ये तो बस शुरुआत है धैर्य। अगर हमने संतोषी को अपनी पत्नी के लिए छठी का दूध याद न दिला दिया तो हमारा नाम भी प्रताप मिश्रा नहीं। काकी, आपके कपड़े प्रेस होकर आ गए, कहाँ रखे? अलमारी में रख दो। पुष्पा जी, वो तुम्हारी जानकारी में कोई भूत भगाने वाले बाबा है क्या? भूत भूत कहाँ है? अरे यहाँ वहाँ छोड़, मेरी बात सुन। अगर जानकारी में है तो बताना। हाँ, हमारे घर के पास एक बंगाली बाबा रहते हैं, सुना है वो ये सब करते हैं। तो फिर ऐसा कर, उन्हें यहाँ जल्दी से लिया। काकी, इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़ना सही नहीं होता। और अपने इसी घर में भूत है क्या जो आप उन्हें यहाँ बुलाने को कह रही है? हाँ, अरे क्यों इतना डर रही है? हमें देख, हम घबरा रहे हैं क्या? तू ये सब छोड़ और जाके उन्हें बुला के ला। ठीक है। प्रताप, ये सिंदूरी कौन है और कहाँ से लाए हैं आप इसे? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा क्या उसने? पहले हम जो पूछ रहे हैं उस बात का जवाब दीजिए। तो इस तरह सस्पेंस मत क्रिएट करो यार। बताओ, हमें कुछ कहा है क्या उसने? प्रताप, की लड़की कहती है कि ये संतोषी है और इसकी हरकतें भी अजीब है। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ऑनेस्टली मधु, तुमको इन पागल लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। होना हो उसका दिमाग खराब है। ये कैसे हो सकता है? एक बात में दिमाग खराब है और दूसरे में सही। प्रताप, हमें ऐसा लगता है कि इसकी ये हरकतें हमने पहले देखी। वो हमें क्या लेना देना है उससे? वो ठीक से काम कर रही है, बस ठीक है। और वैसे भी उसके बोलने से वो संतोषी तो नहीं हो जाएगी। वो संतोषी हो या ना हो, हम उसे संतोषी बना कर रहेंगे। अब इस घर में असली और नकली संतोषी की लड़ाई होगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पिचाशनी मुझे मिल गई है। वो प्रेत आत्मा अब मुझसे बच नहीं सकती, वो यही कहीं है। मैं हवन शुरू करता हूं और आप जाकर उसे लेकर आइए जिसे उस भूत प्रेत ने पकड़ रखा है। आज उसी भूत को इस हवन में जलाकर राख कर देंगे।
माँ ये सब फालतू की चीजें आप क्यों कर रही हैं सब? जानती हूँ बाबा जी थोड़े अटपटे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है धैर्य। तुम जाओ सिंदूरी को लेके आओ। माँ मैं भूत वूत प्रेत वगैरह में नहीं मानता, तो छोड़ इन सब बातों को, जो हम कह रहे हैं वो कर। विश्वास तो हमें भी नहीं धैर्य से, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस परिस्थिति के सामने हमारे पास चारा भी क्या है? यार लेकिन मैंने आज तक कोई भूत वूत देखा ही नहीं, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? देखा तो हमने भी नहीं ना। देख बेटा, अगर तुम संतोषी को पाना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसे। सच सच बताओ कि तुम संतोषी होने का दावा कैसे कर रही हो? देखिए, हमारे साथ क्या हुआ है ये हम नहीं जानते, लेकिन पिछले कुछ किस्से हम आपको बता सकते हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि असली संतोषी हम ही हैं। इसका मतलब है बिजली का झटका तुमने हमें दिया था, और उस दिन हमें जान से मारने की कोशिश भी तुमने की थी। हाँ, वो सब हमने ही किया था। लेकिन हमें माफ कर दीजिए। लेकिन सारी गलती आप ही की थी। आप हमें संतोषी समझकर जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। बस हमारा और कोई इरादा नहीं था। ये पागल जरूर किसी की बातें सुनकर आई है, पर जो भी हो, ये संतोषी को टक्कर दे सकती है। तुमने बहुत गलतियां की हैं सिंदूरी, इसलिए अभी के अभी हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। अरे क्या बात कर रही है मैडम? देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हम अकेले, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। प्लीज मधु मैडम, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ रहकर संतोषी को इतना तंग करना होगा, इतना परेशान करना होगा कि वो घर छोड़कर चली जाए। मतलब हम तुम्हें समझाते हैं। ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। अब शुरू हुआ है असली खेल। आज से हम अपने हीरो से मोहब्बत निभाएंगे और उस संतोषी से जंग। वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ओके, अब तुम जा सकती हो। जी। संतोषी को घर से निकालने के लिए इस सिंदूरी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। मतलब बिच्छू का जहर उतारने के लिए घर में सांप को पाल रहे हैं हम। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम निकल जाने के बाद इस सांप के फन को कुचल देंगे हम। मेरे साथ बाहर चलो। हाय, अगर इतने प्यार से कहेगा तो बाहर क्या, हम तो जहन्नुम भी चले जाएंगे। देख, अगर तू चाहता है ना कि हम तेरे साथ बाहर चले, तो 2 मिनट ऐसे ही रहना होगा। कब से तुझे अपनी बाहों में लेने के लिए तरस रही थी, आज मौका मिला है। ओह गॉड, ये सिंदूरी को बाहर ले जाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। वैसे तुझे काम क्या है जो हमें इतने प्यार से बाहर ले जा रहा है? वो मैं बाहर जाके पता चलेगा, मैं बताऊंगा। तुम्हारे 2 मिनट भी हो गए ना, चलो अब बाहर चलो, जल्दी आओ। अरे बताओ, आ जाओ। काम क्या
है? ओम ग्रीं जं नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अरे ओ हीरो, बता ना कहाँ ले जा रहा है, क्या काम है तुझे? बस, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरी शक्तियां मुझे बता रही है कि वो प्रेत आत्मा यही है। ए प्रेत आत्मा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। ए प्रेत आत्मा, छोड़ दे इस लड़की के शरीर को। तेरी जगह वहां नहीं, इस अग्नि में है। छोड़ दे इस लड़की के शरीर को और बाहर आ, वरना हम तुझे यहीं जलाकर भस्म कर देंगे। ओम भीम चामुंडाय विजय। ए लड़की, बैठ जा इधर। जा वहां बैठ जा। पर ये सब है क्या? सच और झूठ का फैसला करने वाली जगह। तू कौन होती है हमें ये सब बताने वाली, हमें यहाँ बिठाने वाली? देखो, तुम चुपचाप वहां बैठ जाओ, मैं बताऊंगा तुम्हें वो जगह क्या है। हाय, वो हमारा हीरो इतने प्यार से कह रहा है ना, इसलिए यहाँ बैठ रहे हैं। अरे डरो मत, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो बस उस तांत्रिक को भगाने के लिए नाटक कर रहे थे। और तूने ये कैसे सोच लिया कि मेरे अंदर कोई आत्मा है, मेरे ऊपर भूत का साया है? भूत तो चढ़ा है, मोहब्बत का भूत चढ़ा है, तुझसे प्यार करने का भूत चढ़ा है। और आज हम तुझे एक दावा करते हैं, अपना प्यार हम हासिल करके रहेंगे। और तुम सबको क्या लग रहा था कि मैं पागल हूं या हम पे कोई भूत चढ़ा है? सब गलत सोच रहे हो। और हीरो, तू कब से इन सब में विश्वास करने लगा है? तू तो ऐसा कभी नहीं था। अरे हीरो, पहचान हमें, हम है तेरी संतोषी। और इस बात को अगर हमें साबित करना हो ना, तो तांत्रिक क्या, अगर तू हमें अग्नि परीक्षा देने के लिए भी कहता ना, तो हम तैयार थे। मेरा यकीन कर हीरो, तुझसे प्यार करने वाली, तुझे अपने करीब लाने वाली संतोषी हम हैं। ये सब कैसे हुआ हम नहीं जानते, लेकिन ये हुआ था। अब तक हम तुम्हारी सारी बातों को बर्दाश्त करते आ रहे थे तुम्हारा पागलपन समझकर, लेकिन नहीं, अब और नहीं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लेना सिंदूर। और एक बात सुन लो, धैर्य सर और हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि कोई भी सिंदूरी अपने चेहरे पे मुस्कान चिपका कर आएगी और झूठी झूठी कहानियां सुनाकर हमसे हमारे धैर्य सर को छीन लेगी। ये हमारे गले में मंगलसूत्र देख रही हो? और मांग का सिंदूर, ये हमारे रिश्ते की निशानी है, पति पत्नी के रिश्ते की निशानी। और ये निशानी इतना कमजोर नहीं कि किसी भी सिंदूरी के मुस्कान से टूट जाए। इस घर में तुम्हें पनाह मिली है सिंदूरी, इसका नाजायज फायदा मत उठाओ।
देवराजेंद्र, राजकुमारी ने आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम। पहली बार हम देवराज इंद्र को किसी की प्रतीक्षा करते देख रहे हैं। देवऋषि, देवी स्वर्ण रेखा हमारी अतिथि है। उन्हें किसी वस्तु की कमी ना हो, इसके बारे में जानना हमारा कर्तव्य है। नारायण नारायण, सत्य का आपने देवराज इंद्र, सत्य का। किंतु प्रेम के भाव उस सुगंधित पुष्प के भांति होते हैं जिन्हें कृत्रिम पुष्पों के मध्य रखकर भ्रमित तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी सुगंध से बचा नहीं जा सकता देवराज इंद्र। नारायण नारायण। क्यों हीरो, तू अब भी नहीं मानेगा ना कि हम असली संतोषी है? सब कुछ तो बता दिया तुझे, वो बाथरूम, स्टोर रूम की कहानियां। तुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये नकली संतोषी है। देखो सिंदूरी, 1 मिनट संतोषी, ये मेरी पत्नी है, मेरी संतोषी। और तुम कौन हो तुम? 2 कौड़ी की नौकरानी हो, समझी ना? अगर माँ भी बीच में नहीं आती तो कब का धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया होता मैंने। और कह दे रहा हूं, आइंदा मेरे कमरे में ना ऐसे मत कभी घुसना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन लिया, अब जाओ यहां से। अच्छा और बुरा तो अब नाग पंचमी के दिन पता चलेगा। ए नकली संतोषी, तू जो इतना उड़ रही है ना, नाग पंचमी आ रही है और उस दिन तेरे हर झूठ से पर्दा उठ जाएगा। ये सिंदूरी कहीं हमारे धैर्य सिर को हमसे दूर न करते। हमें कुछ करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।